नमस्कार और यूनिवर्सल क्लाइंट। आधार के विजन। भारत के आधार संख्या धारकों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी। इस वीडियो के अंत तक आप यूनिवर्सल क्लाइंट की आवश्यकता को समझ पाएंगे, इसके लाभों को सूचीबद्ध कर पाएंगे। नामांकन क्लाइंट बहुमंच, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें और ऑपरेटरों को इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। आइए ऑपरेटरों से मिलते हैं। प्रकाश और एरन एक आधार नामांकन केंद्र पर काम कर रहे हैं। ECMP का है। दूसरी ओर अरुण नामांकन और अद्यतन गतिविधियों के लिए यूनिवर्सल क्लाइंट का उपयोग करता है। आइए देखें कि आपको इसकी आवश्यकता। अपने डेस्क की ओर जा रहे थे, थोड़ा चिंतित क्यों है? आप एक व्यस्त सुबह देखते हैं अरुण। प्रकाश, आप कल से चिंतित दिख रहे हैं। सुप्रभात अरुण। हाँ, सुप्रभात। मैं चिंतित। ECMP में मैन्युअल गलतियां अधिक होती हैं। नाम और पते जैसे जनसांख्यिकी में टाइप और खराब बायोमेट्रिक कैप्चा अस्वीकृति का कारण बनते हैं। मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। ECMP के साथ काम करते समय मैं भी इसी से गुजरा हूँ। अब जब मैं UC में स्थानांतरित हो गया हूँ तो मुझे उस प्रकृति की कोई चीज नहीं मिली है। आप देखें, UC क्या है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं आपको UC से परिचित कराता हूँ। UC नामांकन और अद्यतन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक उन्नत संस्करण है। के विजन के साथ काम करते हुए को भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ही मंच के तहत अल्लाह से संबंधित सेवाओं को का अनुभव। क्या आप मुझे UC के बारे में और बता सकते हैं और यह कैसे मदद करता? UC आधार बनाता है, कम करता है, सरल है। UC प्रक्रियाओं को पारदर्शिता में सुधार करता है और अस्वीकृति को ECMP ऑफलाइन मोड में काम करता है और पैकेट क्लाइंट मशीन पर बनाए जाते हैं। UC एक पूरी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो बैकएंड पर बनाया जाता है। ECMP ईमेल और मोबाइल नंबर को मान्य नहीं करता है, जबकि UC वन टाइम पासवर्ड के जरिए सत्यापन करता है। ECMP का नागरिक पंजीकरण प्रणाली के साथ एकीकरण नहीं है। स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए US का CRS के साथ एकीकरण है। जन पंजीकरण संख्या के आधार पर जनसांख्यिकीय डेटा को ECMP में सहायक दस्तावेजों का कोई स्रोत सत्यापन नहीं है। ऑनलाइन स्रोत सत्यापन है, जैसे सहायक दस्तावेजों का ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE मार्कशीट, पैन, पासपोर्ट इत्यादि। ECMP में विदेशी नामांकन के लिए कोई अलग फ्लैगिंग नहीं है, जबकि UC सीमित वैधता के साथ आधार के लिए निवासी विदेशियों के नामांकन की अनुमति देता है। ECMP में अनिवासी भारतीयों को केवल भारतीय पते के साथ नामांकित किया जाता है, जबकि UC में NRI विदेशी पते के साथ भी नामांकन कर सकते हैं। धन्यवाद अरुण। ये दोनों प्रणालियों के बीच कुछ बड़े अंतर हैं। हाँ, अब आप जानते हैं कि UC किस तरह ECMP से आगे निकल जाता है। आइए इसकी प्रमुख विशेषताओं का पता लगाते हैं। UC में आप आधार के नवीनतम विवरण और नाम, जन्म तिथि और लिंग परिवर्तन के लिए उपलब्ध सीमाएं देख सकते हैं।
ऑपरेटर को आधार की वर्तमान स्थिति की जानकारी होगी। इसके अलावा आप अपलोड किए गए दस्तावेज भी देख सकते हैं। सिस्टम OTP के माध्यम से निवासियों या ऑपरेटरों के मोबाइल नंबर या ईमेल को मान्य करता है। यह वास्तविक समय के आधार पर उनके बायोमेट्रिक्स को मान्य करता है। दस्तावेज अपडेट, आधार ढूंढना, PVC कार्ड और आधार को सक्रिय करने जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए एक ही इंटरफेस में समर्पित अनुभाग हैं। यह अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की पात्रता और किसी विशेष के लिए दस्तावेज अपडेट की पात्रता से संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित करता है। यूनिवर्सल क्लाइंट में बहुत सारी सुविधाएं हैं और यह पूरी प्रक्रिया को सरल बनाता है। हाँ, आप सही हैं। यूसी का उपयोग करने में बहुत सारे लाभ हैं। मैं आपको उनके बारे में भी बताता हूँ। यूसी ऑपरेटर को कई लाभ प्रदान करता है। वास्तविक समय सत्यापन के कारण अस्वीकृतियां कम होती हैं। त्रुटियों को पहले से चिन्हित करके जनसांख्यिकी या दस्तावेजों के निवासी विवरण पहले से भरे हुए हैं। इस प्रकार समय की बचत होती है क्योंकि स्थानीय कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो जाते हैं। तेज प्रसंस्करण, भूमिका आधारित पहुंच और GPS जियोफेंसिंग होती है। दुरुपयोग को रोका जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। मैं भी अभी यूनिवर्सल क्लाइंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू करूंगा। अच्छा निर्णय प्रकाश। कृपया मुझे बताएं कि क्या आपको और सहायता की आवश्यकता है। के बारे में सीखा। इसकी प्रमुख विशेषताओं और ऑपरेटरों को मिलने वाले लाभों। धन्यवाद।